मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप लोगों का ज़हन पढ़ सकते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होना तो नामुमकिन है। कोई किसी का ज़हन कैसे पढ़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर चिलानी। आज देखेंगे, बल्कि बात करेंगे, नहीं बल्कि गौर करेंगे कि आप लोगों का ज़हन कैसे पढ़ सकते हैं। तहकीक के मुताबिक इंसान का ज़हन इत्तलात और इशारात पर 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से अमल करता है। यह कहना चाहिए कि लोग 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचते हैं। इन तरीक़ों का इजहार इनकी सौती और गैर सौती मवासलात से होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ईसाली या मौसूली किस तरीके की सोच रखता है, तो आप अपनी मवासलात को इसी के मुताबिक या इसी के तरीके के मुताबिक ढाल कर एक अच्छा बैनुश-शख्सी ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं। ऐसा करने से आप में और दूसरे शख्स में एक हम आहंगी या हम ख्याली पैदा हो जाएगी। दूसरे को ये एहसास होगा कि आप इसी की तरह की सोच रखते हैं। तरीका जानने के लिए आपको गैर सौती मवासलात के मुशाहिदे के साथ साथ अल्फाज के इस्तेमाल पर भी, या मतलब ये कि सौती मवासलात पर भी गौर करना पड़ेगा। तो वो 3 तरीके क्या हैं? वो 3 तरीके हैं: नंबर 1 सूरी, नंबर 2 सौती और नंबर 3 महसूसाती। सूरी तरीके में इंसान का जहन सूरी अंदाज से सोचता है। इसके जहन में तस्वीरें और खाके बनते हैं। सूरी लोग सीधे खड़े होते हैं। इनके शाने थोड़े से पीछे की तरफ खींचे होते हैं। जिस्म में हल्का सा तनाव होता है। इनकी पेशानी पर लकीरें पड़ी होती हैं। इसलिए कि जब कोई सूरी अंदाज से सोचता है तो इसकी ज़्यादातर नज़रें ऊपर को जाती हैं और ऊपर को उठती हैं। इसी वजह से इनकी पेशानी पर लकीरें पड़ जाती हैं। इनके होंठ ज़्यादातर पतले या बारीक होते हैं। ये अच्छे कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये अच्छा नज़र आना चाहते हैं। ये नज़रें मिलाकर बात करना पसंद करते हैं और बातचीत के दौरान सूरी अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनसे ताल्लुकात पैदा करने के लिए आपको भी इनसे नज़रें मिलाकर बात करना चाहिए, क्योंकि इनकी नज़र में नज़रें मिलाकर बात ना करना एक मायूब बात है। नज़रें ना मिलाने को ये खुलूस की कमी से भी मंसूब करते हैं। इनसे बात करते हुए आपको सूरी अल्फाज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे अल्फाज जिनसे जहन में तस्वीरें या खाके बनते हों। मसलन आइए देखते हैं, देखा आपने, मेरी नज़र में तो ये सही है, आपके जहन में क्या तस्वीर बनती है, क्या खूबसूरत मंजर है, वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पर है सौती तरीका। सौती तरीके में लोग अल्फाज में सोचते हैं। इनके जहन में अल्फाज बोलते हैं। इनके जहनों में आवाज़ें गूंजती हैं। सौती अंदाज से सोचने वालों का लिबास इतना अच्छा नहीं होता जितना सूरी अंदाज वालों का होता है, क्योंकि हुलिया इनके लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इनकी नज़रें ज़्यादातर बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ को जाती हैं, क्योंकि सौती याददाश्त को जहन में लाने के लिए आंखें बाएं तरफ को जाती हैं। ये लोग अपना चेहरा अपने हाथ पर भी लगा लेते हैं। कभी दबे लहजे में बड़बड़ाते या अपने आप से बातें भी करते हैं। दिमाग में खलल की वजह से नहीं, बल्कि सौती अंदाज में सोचने की वजह से। इनके हाथ में अगर कोई चीज़ हो तो ये उससे खेलते रहते हैं। इनकी कोशिश होती है कि किसी किस्म की आवाज़ पैदा हो। कुछ नहीं तो टेबल पर उंगलियों से तबला बजाने लग जाएंगे। इनसे बातचीत करते हुए या इनसे बातचीत के दौरान आपने इनसे नज़रें नहीं मिलानी। नज़रें मिलाने को ये अच्छा नहीं समझते। इसका तरीका यह है कि वक्तन फ़वक्तन बातचीत के दौरान इनकी तरफ देखें और नज़रें हटा लें। दूसरे इनके साथ ऐसे अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनसे सौती तासुरात का इजहार होता हो। मसलन आपने सुना तो होगा, बहुत अच्छी बात की आपने, चलें इस पर कुछ बात करते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं, यहाँ बहुत शोर है, वगैरह वगैरह। तीसरा तरीका है महसूसाती। इसमें जज्बात और लम्स या छूना शामिल है। महसूसाती लोग जज्बाती अंदाज में सोचते और छूने या लम्स को पसंद करते हैं। इन्हें आप पहले कभी मिले हो या ना मिले हो, लेकिन ये आपसे गले मिलना चाहेंगे। इनका लिबास आरामदेह होता है। होंठ थोड़े मोटे या भरे भरे होते हैं।
یہ آپ کی طرف جھک کر قریب آ کر باتیں کرتے ہیں. آپ کا شانہ یا بازو چھونے میں انہیں کوئی دقت یا جھجک محسوس نہیں ہوتی. ان کی نظریں نیچے دل کی طرف کو جاتی ہیں، اس لیے کہ جذباتی احساسات کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ان سے تعلقات پیدا کرنے کے لیے اگر آپ کو برا نہیں لگتا تو ان سے گلے ملنے، ان کے چھونے کا برا مت منائیں. اگر آپ برا محسوس کرتے ہیں تو کم از کم اس طرح سے ملیں کہ ناگواری کا احساس نہ ہو. دوسرے، ان سے بات چیت کے دوران زیادہ تر ایسے الفاظ کا استعمال کریں جن سے کسی قسم کے احساس، جذبے یا لمس چھونے کا اظہار ہوتا ہو. مثلا آپ کیا محسوس کرتے ہیں، پھر ملیں گے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کھانا تو ٹھنڈا ہو گیا، روٹی تو بہت سخت ہے، وغیرہ وغیرہ. یہی بات تحریری مواصلات پر بھی صادق آتی ہے. تحریر میں الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، صوری، صوتی یا پھر محسوساتی. تو یہ تو ہو گئے 3 طریقے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس بھی طریقے سے سوچتے ہوں، آپ لاشعوری طور پر یا انسان لاشعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا بھی اسی طریقے سے سوچتا ہے یا سوچتا ہوگا، اور یہی ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص تینوں طریقوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں کوئی ایک طریقہ غالب ہوتا ہے. ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے جو وہ سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے. بین الشخصی تعلقات پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنا طریقہ بدلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسرے کے طریقے کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. تو جناب، آج سے لوگوں کی صوتی اور غیر صوتی مواصلات پر دھیان دینا شروع کر دیں، پھر ان سے انہی کے انداز میں بات چیت کیا کریں. امید ہے کہ آپ کی بین الشخصی تعلقات کی صلاحیت بہت بہتر ہو جائے گی. اگلے ویلاگ میں اس موضوع پر مزید کچھ بات کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.